हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आशा के सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मस्त रहिए और फिर एनर्जेटिक के साथ, फुल एनर्जेटिक के साथ पढ़ते रहिए एग्जाम टाइम तक। और हम लोग पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं एमटी यानी कि मंजर ट्यूटोरियल। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे 12th क्लास बायोलॉजी का। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 का फुल लेक्चर, उसके बाद जितना टॉपिक वाइज उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। और आज हम लोग यहाँ लास्ट लेक्चर पर हैं, जन स्वास्थ्य का चैप्टर नंबर 4 का। इसमें अगर देखें इस चैप्टर को एग्जाम के व्यू से, तो इस चैप्टर से लगभग चार से पांच क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग आते हैं। और इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, अब सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें इतना इजी क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर अपने आप आ जाता है। बहुत ईजी है, बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत मेरा चैप्टर है। तो उसको पढ़िए अच्छे से, मन लगाकर, ध्यान लगाकर, ठीक है। और अभी तक जो लोग अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं या नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स ले लीजिए। और मेरे पास 12th बायोलॉजी का चैप्टर वाइज जो है पीडीएफ नोट्स है, वो पीडीएफ नोट्स मिलेगा और वो बहुत कम, बहुत सस्ता में मिल रहा है, 199 में मिल रहा है। और उसके चैप्टर नोट्स को लेने के लिए हमें इस नंबर पर चाहे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, दोनों अवेलेबल है, ठीक है। तो इससे देखिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले क्या है, जनन मस्सा। क्या बच्चों, जनन मस्सा, जेनाइटल वर्ड्स। इसमें से जब भी बच्चों क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है, तो हमेशा इससे क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो बीमारी है किसके वजह से हुआ है, बैक्टीरिया की वजह से हुआ है या फिर वायरस की वजह से हुआ है। तो बच्चों जनन मस्सा जो है यानी कि जेनाइटल वर्ड्स डिजीज है, ये होता है किससे, एक पेपिलोनोमा वायरस से। किसके द्वारा, एक वायरस के द्वारा है, वायरस की वजह से होता है। उस वायरस का नाम है पेपिलोमा वायरस। और ये एक बीमारी क्या है, यानी कि एसटीडी है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है बच्चों। यानी कि इसमें याद क्या रखना है, वायरस का नाम याद रखना है, क्या नाम है, पेपिलोमा वायरस। क्या नाम है, पेपिलोमा वायरस, ठीक है। और ये जो फैलता है, एक से दूसरे में जो फैलता है, ये हमेशा फैलता है किसकी वजह से, यानी कि संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बढ़ने से। किससे, संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बढ़ने से हमेशा फैलता है, ठीक है। और इसका लक्षण क्या है बच्चों, तो लक्षण जो है ना बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। क्या, जैसे इसमें गुदा यानी कि एनस या लिंग, योनि या समीप से क्या होगा, मस्से बन जाते हैं। यानी कि जैसे एनस हुआ, एंड मलद्वार हुआ, उसके चारों तरफ क्या छोटे छोटे यानी कि मस्सा बन जाता है। या फिर योनि के चारों तरफ क्या होता है, मस्सा बन जाता है। यानी कि पेनिस के इधर उधर जो है ना, वहाँ भी मस्सा बन जाता है, यानी कि स्पॉट स्पॉट टाइप का बन जाता है। जो अधिक बढ़ने पर इसी को क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। क्या बच्चों, अगर यही स्पॉट अगर थोड़ा सा बढ़ जाने पर इसी को क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं, ठीक है। और इसका बचाव क्या है, यानी कि संक्रमित व्यक्ति से संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसका बचाव क्या है, संक्रमित व्यक्ति से संबंध नहीं बनाना चाहिए, ठीक है बच्चों, समझ गए। और देखो इसका इतना जो है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वीडियो को पॉज करके नोट्स जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी वही चीज है, क्या, दिस इज आल्सो वायरल एसटीडी। ये एक क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। और इसका काउज कारण क्या है, पेपिलोमा वायरस। क्या है बच्चों, पेपिलोमा वायरस। ट्रांसमिटेड क्या है, यानी कि फैलाने का, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। यानी कि बीमार आदमी से अगर बिना सेफ्टी के अगर सेक्स करेंगे, संभोग करेंगे, तो बीमारी अपने आप वो एक से दूसरे में आ जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। अब सिम्टम क्या है, वर्ड्स फॉर्म नियर एनस, पेनिस और वेजाइना। यानी कि एनस, पेनिस और वेजाइना के चारों तरफ क्या होगा, ये स्पॉट 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 टाइप का ये क्या बन जाता है, मस्सा बन जाता है। अगर यही मस्सा थोड़ा बड़ा हो जाए तो वो कारण किसका बन जाता है, वो कैंसर का कारण बन जाता है। किसका बच्चों, कैंसर का कारण बन जाता है। और रोकने का उपाय एक ही, क्या, कि इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्स नहीं करना चाहिए, संबंध नहीं बनना चाहिए। वन शुड हैव नॉट सेक्सुअल रिलेशन विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि बीमार आदमी से सेक्स नहीं करना चाहिए, एक ही बचाए, इसका बचाव है, ठीक है। अगर जानबूझ करके कर रहे हैं तो ढेर सारा नुकसान है, तो ठीक है। उसके बाद बीमारी क्या बच्चों, ट्राइकोमोनेसिस। क्या नाम है, ट्राइकोमोनेसिस। और ये भी ट्राइकोमोनेसिस जो है, इसमें भी तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बीमारी किसके वजह से होता है और उसका नाम क्या है। तो बच्चों ये बीमारी जो है ना, ये बीमारी का वजह है कौन, प्रोटोजुआ है। क्या है, प्रोटोजुआ है। उस प्रोटोजुआ का नाम क्या है, वेजिनेलिसिस। क्या नाम है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिसिस। क्या बच्चों, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिसिस। क्वेश्चन पूछेगा कि ट्राइकोमोनासिस किसके द्वारा होता है, तो एक प्रोटोजुआ के द्वारा होता है। उस प्रोटोजुआ का नाम है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिसिस।
के जंतु द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। और प्रोटोजोआ एक जंतु है। इसका संचरण क्या है, संक्रमित नर से मादा में फैलता है। ये क्या है, संक्रमित नर से मादा में फैलता है। और इसका लक्षण क्या है, इनमें मादा के मूत्र में सूजन आ जाती है, क्या आती है, यानी कि फीमेल वेजाइना में, यानी कि यूनिट ट्रैक में का वेजाइना में, उसमें क्या होता है, सूजन आता है और श्वेत द्रव व्हाइट लिक्विड स्रावित होने लगता है। क्या होता है, व्हाइट लिक्विड स्रावित होने लगता है, जिससे जलन होती है। क्या होता है बच्चे, उसमें जलन होती है। नर प्राय इसके लक्षण प्रकट नहीं होता है, नर में इसका लक्षण प्रकट नहीं होता है। और बचाव क्या है, संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ यानी कि संबंध नहीं बनाना चाहिए, बीमारी आदमी से सेक्स नहीं करना चाहिए, इन्फेक्टेड पर्सन से संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगर करोगे तो क्या करना चाहिए, सेफ्टी के साथ, सेफ्टी क्या सबसे अच्छा, सेफ्टी कॉन्डोम है, ठीक है। और इतना जो बच्चों ये क्या है, ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, नोट्स जरूर कर लीजिएगा। यानी कि ट्राइकोमोनासिस नाम है, इट इज काज्ड बाय प्रोटोजोन्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसका नाम क्या, ट्राइकोमोनास वेजिनलिसिस, ट्रांसमिटेड यानी कि इन्फेक्टेड मेल से फीमेल में जाता है, इन्फेक्टेड मेल से फीमेल में जाता है। सिम्टम मैंने बताया कि फीमेल यूनिट ट्रैक में क्या होगा, सोरेन होगा, और उसके बाद फ्लूइड निकलेगा, व्हाइट फ्लूइड निकलेगा, और उसमें क्या होगा, सिम्टम मेल में दिखाई नहीं देता है। प्रिवेंट्स क्या होना चाहिए, यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्स रिलेशन नहीं करना चाहिए, सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों भयंकर बीमारी क्या है, एड्स और हेपेटाइटिस बी। तो एड्स और हेपेटाइटिस के बी में सिर्फ मैं नाम बोल रहा हूँ किसकी वजह से होता है, इसका डिटेल्स जो पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 8 में, उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सॉरी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। चैप्टर का नाम क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। वहाँ इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, किसके बारे में बच्चों, एड्स के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और ये दोनों बीमारी क्या है, बहुत ही घातक है, क्योंकि इसका जल्दी इलाज होता ही नहीं, इसलिए घातक है ना। और उसके बाद संचारण क्या, वही संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाना, ये मेल फीमेल दोनों में हो सकती है। और व्यक्ति के में काम ली गई सुई के प्रयोग से भी होता है, सिर्फ संबंध नहीं, और उस व्यक्ति के काम में लिया गया जो जिस जिस वस्तु से वो अपना काम किया है, उस वस्तु को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मतलब अगर बॉडी फ्लूइड अगर ट्रांसमिट हो गया है, उसका बॉडी यानी कि शरीर का द्रव्य अगर ट्रांसफर हो गया है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, तो उससे भी क्या होता है, बीमार होने का चांस है। और उसका एक ही उपाय क्या है, शल्यक्रिया उपकरणों से, क्या है, संक्रमित व्यक्ति के रक्त से, ये सब क्या होता है, उससे बीमारी फैलता है, ठीक है बच्चों। और इतना जो नीचे जो मैंने बताया, ये सब सारा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, नोट जरूर कर लीजिएगा। हेपेटाइटिस बी एंड एड्स बोथ आर फेटल डिजीज, बड़ा घातक बीमारी है ये। ट्रांसमिटेड अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, शेयरिंग नीडल्स, यूज इन्फेक्टेड पर्सन थ्रूआउट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और थ्रूआउट ब्लड डोनेशन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। इनसे भी क्या करता है, ब्लड ट्रांसमिशन से, अब क्या पता कौन सा ब्लड देके गया, अगर जांच नहीं करेंगे डायरेक्ट ले लेंगे तो उससे क्या बीमारी हो गई। तो हमेशा ब्लड क्या करना चाहिए, अपना जांच करके ही लेना चाहिए, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या बच्चों, वंध्यता, इनफर्टिलिटी। क्या पढ़ेंगे बच्चों, इनफर्टिलिटी, वंध्यता, इनफर्टिलिटी, वंध्यता। तो वंध्यता उसको बोलते हैं जिस दंपति को, जिस हस्बैंड वाइफ को बच्चा नहीं होता है, अगर वो बच्चा करना चाहता है तो वो इसके लिए ढेर सारा उपाय है, ढेर सारा उपाय है। कुछ आर्टिफिशियल है तो कुछ आर्टिफिशियली समझो नेचुरल भी कम है, ठीक है। यानी कि इसमें डेफिनेशन क्या है, थ्योरी क्या है, जिसमें दंपति गर्भधारण करना चाहते हैं परंतु संभोग करने के पश्चात गर्भाशय नहीं पाते हैं, गर्भधारण नहीं कर पाते हैं, इसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। यानी कि जिस दंपति चाहते हैं कि बच्चा हो, लेकिन सेक्स करने के बावजूद फिर भी नहीं होता, गर्भधारण नहीं होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को वंध्यता बोलते हैं, बांझ बोलते हैं उसी को, चाहने पर भी नहीं होना, बच्चा चाहने पर भी नहीं होना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोलते हैं, वंध्यता बोलते हैं। वंध्यता के लिए केवल स्त्री को ही जिम्मेवार माना जाता है, परंतु नर मादा दोनों हो सकता है। अगर हम देखा, हमने कहा में क्या है कि अगर जिस दंपति का अगर बच्चा नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ, तो ओनली फीमेल को ही, मादा को ही क्या मानता है, दोषी माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है,
क्योंकि नर भी इसमें शामिल होता है। क्या होता है इसमें? नर भी शामिल होता है उसके इसमें बीमारी की वजह से। और ये क्या है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इनफैक्टली ईच ऑफ द कपल्स वांट्स टू कंसीव बट एवर आफ्टर हैविंग सेक्स आर दे आर अनएबल टू कंसीव देन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। यानी कि दंपति अपना कंसीव होना चाहते हैं बट लेकिन आफ्टर सेक्स यानी कि सेक्स के बाद भी वो कंसीव नहीं होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनफर्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या ओनली द वोमेन इज कंसीडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी बोथ बट मेल एंड फीमेल आर कंसर्न। लेकिन इसमें हम लोग के अधिकांश क्या जानते हैं कि ओनली इसमें कौन है जिम्मेवार? फीमेल में, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें मेल फीमेल दोनों है। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पात्र निषेचन। इसका इंग्लिश है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या नाम है बच्चों? पात्र निषेचन, टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या नाम है? पात्र निषेचन, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो उसका पहला हम लोग पढ़ेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो होता क्या है तो देखते हैं। देखो इस विधि में हम लोग करते क्या है, शुक्राणु और अंडाणु के बीच निषेचन कराया जाता है। कहाँ? शरीर के अंदर या शरीर के बाहर किया जाता है। ये जो इन विट्रो जो होता है ना, ये शुक्राणु और अंडाणु को इसमें निषेचन किया जाता है, चाहे शरीर के अंदर हो या शरीर के बाहर हो। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट बेबी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? इस विधि में शुक्राणु और अंडाणु के बीच क्या कराता है? निषेचन की क्रिया कराता है, शरीर के अंदर या फिर शरीर के बाहर। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों से? टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। इसमें दाता स्त्री के अंडाणु और दाता पुरुष के शुक्राणु को प्रयोगशाला में लेकर निषेचन कराया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया के नेचुरल प्रक्रिया के में नहीं हो पाता है, फिर भी अगर करना चाहता है तो उनसे शुक्राणु और अंडाणु लेकर के प्रयोगशाला में निषेचन कराया जाता है और जायगोट का निर्माण होता है। फिर उस जायगोट को पत्नी के गर्भाशय में स्थानांतरण किया जाता है। इस प्रकार से ये दो विधि है। ठीक है, और दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग? पहला क्या होते हैं? अंत अंत है डिंब वाहिनी स्थानांतरण, इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। इसका एक और भी नाम है जिफ्ट। क्या बोलते हैं इसका? देखो बच्चों इसमें जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या बच्चों? जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। इसको क्या बोलते हैं? जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। और एक बार बार क्वेश्चन जो पूछ रहा है एक कितना ब्लास्टोमियर तक ट्रांसफर कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वो क्या 8 ब्लास्टोमियर तक क्या कहते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। कितना? उसको 8 ब्लास्टोमियर तक ट्रांसफर कर सकते हैं। याद रखना जिफ्ट का फुल फॉर्म और एक कितना ब्लास्टोमियर तक ट्रांसफर कर सकते हैं, तो 8 ब्लास्टोमियर तक ट्रांसफर कर सकते हैं। और जिफ्ट का फुल फॉर्म है जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। ठीक है, और बच्चों इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है टेस्ट बेबी, यानी कि इन दिस मेथड। इसमें से छोड़ो, इसमें डायरेक्ट क्या रखना है? गिफ्ट का फुल फॉर्म रखना है जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। और ये कितना कहता है? अप टू 8 ब्लास्टोमियर तक। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में पूरा नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, चलते उसके बाद क्या है? आईयूटी, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्या है बच्चों? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्या है? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ये 8 ब्लास्टोमियर से अधिक गर्भाशय में स्थानांतरण किया जाता है। यानी कि जब ब्लास्टोमियर जो है ना जब 8 से अधिक हो जाएगा तब इसको कहाँ गर्भाशय में स्थानांतरण करेंगे, तो क्या बोलेंगे इसको? आईयूटी बोलेंगे। और दूसरा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस विधि में उन महिलाओं के लिए कारगर है जिनमें गर्भाधान करने की समस्या है। आईवीएफ जो है ये उन महिलाओं में होती है जो जिसको गर्भधारण करने में समस्या होती है। इसमें युग्मकों का संलयन स्त्री के अंदर तो होती है बट महिलाएं जो संभोग नहीं कर पाती, यानी कि ये उन महिलाओं के लिए जो संभोग नहीं कर पाती। हो सकता है उसको ढेर सारा बीमारी हो, जैनमस्सा हो, जेनाटल वर्ट्स हो, हिपेलिस हो, है ना, सिफेलिस हो, गोनेडिया हो, ढेर सारा हो, तो उससे वो जो संभोग तो कर नहीं पाएगी। तो अगर बच्चा चाहेगा तो क्या करना पड़ेगा? उसको बाहर क्या करना पड़ेगा? यानी कि गर्भधारण का यानी फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा और उसको फिर जागृत बनने के बाद उसका गर्भाशय में स्थानांतरण कर दिया जाता है। और दूसरा क्या है बच्चों? गिफ्ट, यानी कि गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। वहाँ गिफ्ट है और यहाँ गिफ्ट है। तो गिफ्ट में क्या है? गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। तो क्या ये उन महिलाओं के लिए है उपयोगी है जो अंडा का निर्माण नहीं कर पाती है। हो सकता है उसको ढेर सारी बीमारी हो, एमसी में प्रॉब्लम हो, एमसी नहीं होता होगा, है ना, तो वो क्या कहता है? अंडा अंडा निर्माण नहीं कर पाती है और परंतु निषेचन और गर्भ
पूर्ण परिवर्तन से सक्षम होती है, ठीक है। लेकिन सिर्फ वो क्या करती है, सेक्स नहीं कर पाती है, लेकिन बाकी सब उसका प्रोसेस ठीक है। तो इस मामले में वो क्या करेगी, गिफ्ट करेगी, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर करेगी, ठीक है। इसमें दाता अंडाणु को लेकर इस तरीके फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरण कर दिया जाता है, जहाँ निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले को बच्चों वीडियो को पॉज करके पूरा नोट्स कर लीजिएगा। आईयूटी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, याद रखना, आईयूटी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर ये कब होता है, 8 ब्लास्टोमियर से अधिक। कब होता है बच्चों, 8 ब्लास्टोमियर से अधिक में ट्रांसफर किया जाता है। दूसरा क्या है, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्या बच्चों, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि दिस मेथड इज यूज इफेक्टिव फॉर दोज वुमेन हु प्रॉब्लम कंसीव, यानी कि जो कंसीव होने में जिसको प्रॉब्लम है ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। उसके बाद क्या है, गिफ्ट, यानी कि गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, यानी कि ऐसा फीमेल जो संभोग करने से बहुत परेशानी होता है, बहुत दर्द होता है, या फिर उसको ढेर सारा बीमारी है, तो यानी कि बाकी सब उसका प्रक्रिया ठीक है, लेकिन सिर्फ सेक्स नहीं कर पाती है। हो सकता है उसका क्लाइटोरिस, हो सकता है उसका बल्बो यूटेरियल ग्लैंड में प्रॉब्लम है, सेक्स नहीं कर पाती है, संभोग नहीं कर पाती है, तो उसके लिए ये है मेथड है क्या, गिफ्ट, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर करेगी, और जिससे क्या होगा, वहाँ निषेचन होगा, फिर अपना बेबी शिशु गर्भधारण कर सकती है, ठीक है। इन दिस डोनर एग टेक ट्रांसफर टू ओमेन फैलोपियन ट्यूब, दोज प्रोसेस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, और वहाँ क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे बच्चों क्या, अंत निषेचन, अंत कोशिकीय शुक्राणु निष्पन्न, अंत कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, इसका इंग्लिश है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका बच्चों बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आईसीएस, आईसीएस किसको बोलते हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसका फुल फॉर्म पूछता है आईसीएसटी। इसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु के अंदर पहुंचा दिया जाता है, किसके द्वारा, सी के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, कहाँ, सीधे शुक्राणु को अंडाणु के अंदर पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद क्या है, अंत गर्भाशय विसेचन, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये विधि उन नर के लिए है, काम में ली जाता है जो प्राकृतिक रूप से वीर्य शुक्राणु की स्त्री में नहीं पहुंचा पाता है, यानी कि ये उन मेल के लिए है, या उन मर्द के लिए, उन नर के लिए जो डायरेक्ट प्राकृतिक बेडी से, यानी कि शुक्राणु फीमेल वेजाइना में यानी कि ट्रांसफर नहीं कर पाता, सीधी सी बात, वो सेक्स नहीं कर पाता, संभोग नहीं कर पाता, उसका पेनिस किसी काम का नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो आर्टिफिशियल मेथड अपनाएगा, वो क्या करेगा, यानी कि आई मेथड अपनाएगा, ठीक है, हो जाता है। और या फिर हो सकता है जिसको शुक्राणु की संख्या बहुत कम होता है, ढेर सारा मेल है, उसका मतलब ढेर सारा मेल है, उसका मतलब टेस्टिस क्या करता है, उसका वृष में क्या होता है कि शुक्राणु, हैवी शुक्राणु, यानी कि अच्छा शुक्राणु क्या करता है, वो प्रोडक्शन कर नहीं पाता है, तो क्या होगा, इससे ये उसका ही काम होगा, एआई, ठीक है। जिस तरह से अभी लोग जो है ना, गाय भैंस को इंजेक्शन दे करके प्रेग्नेंट करती है, सेम ये प्रोसेस यहाँ है, ऐसा ही होता है, ठीक है बच्चों। चलते हैं, ये बात ये क्या है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आईसीएसटी। इन दिस द स्पर्म डायरेक्टली डिलीवर्ड इनसाइड द एग, डायरेक्ट शुक्राणु को अंडाणु में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद क्या, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, आईयूआई, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का काम ही मतलब ही है कि शुक्राणु को फीमेल वेजाइना, यानी कि मेल नर शुक्राणु को मादा वेजाइना में ट्रांसफर करना। तो इस मेथड में क्या कर सकता है, वो मेल हो सकता है उसका शुक्राणु काउंटिंग कम हो सकता है, उसका पेनिस किसी काम का नहीं है, वो संभोग नहीं कर पाती है, जिससे क्या होगा, ये इसका प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो यानी कि इंजेक्शन के जरिए डायरेक्ट शुक्राणु को कहाँ इंसेमिनेशन करा जाता है, फीमेल वेजाइना में ट्रांसफर करा जाता है। तो इसमें क्या होगा, दिस मेथड इज यूज फॉर दिस मेल्स हु आर अनेबल टू नेचुरली डिलीवर सीमेन स्पर्म इनटू द वुमेन वेजाइना, और हुज सीमेन हैज लो काउंट स्पर्म। हो सकता है वो चीज मैंने बताया कि उसका क्या, कि स्पर्म काउंट बहुत कम हो सकता है, बहुत उसका स्पर्म जो होता है ना, किसी काम का है ही नहीं, यानी कि पूरा गतिशील है ही नहीं, ठीक है। ठीक है बच्चों, चैप्टर यही खत्म होता है, और उसके बहुत मन लगा कर पढ़िए, ध्यान लगा कर पढ़िए, बहुत फुल एनर्जेटिक के साथ पढ़िए, ठीक है। और वीडियो को देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और उसके बाद जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।